नमस्कार, मैं एसके सिंह। आप देख रहे हैं यस नाइन भारत न्यूज चैनल। गोड्डा जनपद के मुख्यालय के नारी ज्ञान स्थली पीजी कॉलेज की जो मेन करता धरता डॉक्टर अनिता रजक हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, हम उनसे जानेंगे किन कार्यक्रमों को लेकर के यहाँ एक बड़ा आयोजन हो रहा है। आपका स्वागत है मैडम। थैंक यू सो मच। ये नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज है। इसमें 89.6 रेडियो ज्ञानस्थली एफएम ऑलरेडी 2 साल से चल रहा था। वो एक छोटा-सा स्टूडियो था, तो एक एक्सटेंडेड स्टूडियो शुरू किया गया है, जिसमें पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल्स उसकी भी रिकॉर्डिंग की जाएगी, उसके भी प्रोग्राम्स दिए जाएँगे। तो ये उसी के उद्घाटन के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महाशय आए थे और ये सब कार्य जो है वो एक न्यू जर्सी यूएसए की कंपनी है एटीसी लैब्स उनके जो है सहयोग से हुआ है। उन्होंने पूरी जो है इसमें पूरा सपोर्ट किया और इस नए स्टूडियो को सेटअप करने में बहुत-बहुत जो है हेल्प की है हम लोगों की। क्योंकि देश में नारी को एक अतिरिक्त सम्मान के साथ देखा जाता है। हमारी संस्कृति है कि नारी तू अबला नहीं रही, अब शक्तिशाली है। समाज की धारा को बदलने की क्षमता तुम्हारे अंदर है। इस परिकल्पना को साकार करने के लिए आपके परिजनों ने, आपके परिवार के लोगों ने गोंडा शहर में बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था बनाई। उसी व्यवस्था को आगे आप कंटिन्यू करते हुए काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि विद्यालय की बालिकाओं को भी आप इससे जोड़ना चाहती हैं कि आत्मनिर्भर बन करके समाज में कुछ काम करें। तो क्या वही उद्देश्य है? क्या अन्य कोई पर्पज़ है? नहीं, बिल्कुल। लड़कियों का तो है ही है, जो आप देखेंगे कि इसमें आरजेस का कई रो लड़कियाँ जो हैं, जो हमारे कॉलेज की स्टिल स्टूडेंट हैं, उनको इतना ज़्यादा उसमें ट्रेनिंग दी गई है कि वो आरजे की तरह यहाँ पे वर्क कर रही हैं। आपने आज का प्रोग्राम जो देखा, उसमें भी 2 गर्ल्स जो थी, वो हमारी उसमें आरजे की तरीके से आप लोगों के सामने थी। ये एक उद्देश्य है। साथ में इसमें एक मास कम्युनिकेशन का 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया है, जिसमें लड़कियों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ-साथ मास कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें लड़कियाँ क्या लड़के कोई भी, यहाँ तक कि 50 साल की उम्र तक के किसी के अंदर कोई भी दबी हुई प्रतिभा है, तो उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। तो एक समाज को भी उससे जोड़ने का है, उनको भी अपने पैरों पे खड़े होने का और उनको इतना मतलब लायक बनाने का है कि वो अपने अधिकारों के लिए, अपने लिए खड़े हो सकें। जैसे कुछ बच्चियाँ हैं, उनमें प्रतिभा तो है, लेकिन पैसे के अभाव में वो वहाँ नहीं पहुँच पाती जहाँ उन्हें पहुँचना चाहिए। उन लोगों के लिए भी कोई योजना आपके विद्यालय के द्वारा संचालित हो रही है? जब भी कभी हमारे कॉलेज में एक सद्भावना योजना है, बच्चा आकर के हमसे कहता है कि मैम आपकी फीस 6,000 रुपए है, तो 6,000 हम नहीं दे पा रहे हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि बेटा तुम क्या दे पा रहे हो? तो अगर वो हमसे कहता है कि मैम हम 2,000 दे पा रहे हैं, तो फिर पूछा जाता है कि अच्छा तुम पूरे साल में कुछ और दे पाओगे कि 100 रुपया, 500 रुपया दे कर के तुम कर पाओगे? और अगर फिर भी कई होती हैं सब्जी वाले के बच्चे हैं, किसी की चाय की दुकान है पापा की, तो वो लोग कहती है नहीं मैम हम कुछ नहीं दे पाएँगे। तो कई जो हैं लोग आते हैं जो हम लोग से जुड़े हुए हैं, वो कोई कहता है कि हम इतना डोनेट कर सकते हैं कॉलेज में, इतना कर सकते हैं, तो उन्हीं पैसों को उन बच्चों की फीस के रूप में दे दिया जाता है। तो ये सद्भावना योजना बहुत समय से हम लोग के साथ यहाँ चल रही है। रेडियो ज्ञान स्थली आपका जो पहले से ही संचालित हो रहा था, तो क्या उसमें कुछ बृहद विस्तार किया गया है कुछ? बिल्कुल, जब आपका ये इस कहाँ है? ये यही तो बगल वाला? हाँ, जो आपका पहले एक कमरे का एक स्टूडियो था, ऑन एयर एक रूम था, उसके बगल में आप देखिएगा वो 3 जो है रूम्स हो गए हैं। ऑन एयर का पूरा इवेंट एक पूरा स्टेज तक बना हुआ है कि लड़कियाँ वहीं पे लाइव गाएँगी, गिटार बजाना है, सिंथेसाइज़र बजाना है, ढोलक बजाना है, कुछ भी करना है, तो वो बैठ कर के लाइव परफ़ॉर्मेंस लड़कियाँ मतलब अब एक 20 ल लोग जो हैं लाइव एक साथ जा सकते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था की गई है। पहले जैसे 2 लोग लाइव जा सकते थे, अब 20 बच्चे लाइव जा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि आपने देखा, न्यारी ज्ञान स्थली की चेयरपर्सन अनिता रजक ने हमारे साथ बातचीत करते हुए बताया और इनसे इनकी बातों से लगा कि जिस प्रकार से इनका नाम यथा नामे तथा गुणे, जिस प्रकार से इसका नाम रखा गया नारी ज्ञान स्थली, तो नारियों के उत्थान के लिए विद्यालय पूरी तरह से समर्पित है। यहाँ से एजुकेशन भी होगा, साथ ही साथ उन्हें टेक्निकल शिक्षा देने की व्यवस्था बनाई गई, जिससे बच्चियाँ निराश न हों, काम करें, उन्हें तुरंत काम ढूँढने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहीं उनको काम मिल जाएगा अगर उनके अंदर स्किल है,
तो निश्चित रूप से उन्हें अपने स्किल को डेवलप करने का पूरा फ़ायदा यहीं पर मिल जाएगा। आगे जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। एस9 भारत न्यूज़ चैनल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एस9 भारत।